किसी के मन को बदलने का एक ही तरीका है कि उसके साथ दिल से जुड़ो। रशीद ओगलनारू। क्या आपने कभी खुद को दूसरों को आंकते हुए पकड़ा है? हम सब अक्सर ऐसा करते हैं, चाहे वह किसी की शक्ल सूरत, कार्यों या पसंद पर आधारित हो। हम दूसरों की पूरी कहानी जाने बिना उनके बारे में राय बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि यह न केवल उन्हें बल्कि आपको भी कैसे प्रभावित करता है? जब हम दूसरों को आंकते हैं, तो अनिवार्य रूप से हम उनकी खामियों या कमियों को इंगित करके खुद को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। यह हमें श्रेष्ठता का एक अस्थायी बोध देता है और हमें बेहतर महसूस कराता है। हम सामाजिक या सांस्कृतिक मापदंडों से प्रभावित हैं। इस वजह से भी हम अक्सर दूसरों के बारे में जल्दी ही अपनी राय बना लेते हैं, बिना उनको जाने। हम उनके मोटापे, उनके पतले होने, उनके गहरे रंग के होने, उनके बाल कम होने या बाल ज्यादा होने, या उनके शारीरिक बनावट, वेशभूषा, भाषा वगैरह की वजह से भी उनके बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं। और हमारा व्यवहार अपनी उस राय के हिसाब से ही होता है उनके प्रति। हमारे लिए दूसरों का जज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उनको समझने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम किसी को वास्तव में जाने बिना उनके बारे में एकदम अपनी राय बना सकते हैं या अपनी धारणा बना सकते हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि दूसरों को आंकना न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। यह क्रोध, आक्रोश और कटुता जैसे नकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकता है, जो हमारे अपने मानसिक और भावनात्मक कल्याण को प्रभावित कर सकता है। इसके मूल में दूसरे के बारे में राय बनाना अक्सर हमारी अपनी असुरक्षा और भय से ही उत्पन्न होता है। हम दूसरों को आंकने से या उनके बारे में राय बनाने से अस्थायी रूप से अपने को बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन यह अंततः नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। यह गलतफहमी और आहत भावना को जन्म देती है और हमें दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने से रोक सकती है। दूसरों को आंकने से हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है, या हमें दोषी, चिंतित और तनावग्रस्त महसूस कराती है। यह एक नकारात्मक आत्म छवि और कम आत्मसम्मान भी पैदा कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम दूसरों को आंकना बंद कर सकते हैं और नेगेटिविटी के इस साइकिल से, चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और इसके तरीके भी हैं। आरंभ करने में हम आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ युक्तियां प्रदान कर रहे हैं। आप अपने को उनकी स्थिति में रखने की कोशिश करें। आप नहीं जानते वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उनके बारे में बिना जाने राय बनाने की बजाय सहानुभूति रखने की कोशिश करें। सकारात्मकता पर ध्यान दें। खामियों और कमजोरियों को देखने के बजाय लोगों में अच्छाई खोजने की कोशिश करें। हर किसी में कुछ ना कुछ सकारात्मक होता है, इसीलिए उसकी तलाश करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब हमारे पास जो है उस पर हम कृतज्ञ होते हैं, तब हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि दूसरे के पास क्या है और हमारे पास क्या कमी है। यह हमें दूसरों को आंकने और उनके बारे में राय बनाने की आदत को तोड़ने में मदद कर सकती है। खुद के लिए दयालु बने। जब हम अपने आप को असुरक्षित या नाखुश महसूस करते हैं,
तो दूसरों को आंकना आसान हो जाता है। इसलिए आत्म देखभाल का अभ्यास करें, अपने प्रति दयालु रहें और अपनी जिंदगी में ध्यान केंद्रित करें। माया एंजेलो के कथन के अनुसार, मैंने सीखा है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। याद रखें, दूसरों को आंकना ही हमारे भीतर नकारात्मकता पैदा करता है। सहानुभूति का अभ्यास करें, सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके, कृतज्ञता का अभ्यास करके और स्वयं के प्रति दयालु होकर हम इस चक्र के मुक्त हो सकते हैं और एक अधिक सकारात्मक और उत्थानशील दुनिया बना सकते हैं। हमारे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरों को आंकना बंद करने के लिए आइए हम सब मिलकर काम करें और इसके बजाय दयालुता और पॉजिटिविटी फैलाएं। इस तरह की और वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा की तरह स्वयं का सुधार करते रहें।